नमस्कार, मैं अनुज और आज होली को लेकर के इस वक्त हम आपके बीच मौजूद हैं। हमारे साथ देवज्ञ श्री वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और ये आज आपको होली के बारे में सारी चीज़ जानकारी देंगे कि जो लोग परेशान हैं कि होली कब है, धुरखेल कब है, उस चीज़ को लेकर के और इस बार होली में क्या कुछ स्पेशल होने वाला है उसको लेकर के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और उसको जानकारी देंगे। तो कैसे शुरू कीजिएगा, हमारे श्रोता को आप कैसे समझाइएगा कि होली कब है, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूज़न जो है वह लगातार उत्पन्न हो रही है क्योंकि डेट को लेकर के लोग परेशान हैं। समाधान भी है। होली हिंदू धर्म का पावन पर्व है। शायद ही ऐसा कोई हो जिसके चेहरे पर खुशियाँ न हो। होली को ही फगुआ, घुरंडी, छाड़डी और ढोल पर्व भी कहा जाता है। होली फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरुवार 17 मार्च को दोपहर 1:26 से शुक्रवार 18 मार्च दोपहर 12:44 तक होली का मुहूर्त है। लेकिन एक बार फिर से बता दीजिए हमारे दोस्तों को कि कब से कब। गुरुवार 17 मार्च को दोपहर 1:26 से शुक्रवार 18 मार्च दोपहर 12:44 तक होली का शुभ मुहूर्त है। होलिका दहन गुरुवार को 17 मार्च को मध्यरात्रि 1 बजे के बाद भद्रा काल बीतने पर करना उचित है। एक मिनट मैं यहाँ पर रुकना चाहूँगा आपको। तो जो लोग होलिका दहन करते हैं वो लोग समय सारणी जान लीजिए कि 17 मार्च को सर कितना बजे बोले रात में? रात्रि 1 बजे के बाद भद्रा काल बीत जाने के बाद, भद्रा काल बीत जाने के बाद एक मुहूर्त है जो कि रात में 1 बजे के बाद आप होलिका दहन कर सकते हैं 17 मार्च को। आगे क्या कुछ है वो हम जानते हैं। इस विषय में कहा गया है कि भद्रायाम दीपिता होलिम राष्ट्रभंगम करोति वै नगरस्य वो नैवष्ठा तस्माताम परिवर्जेत। यानी भद्रा में जलाई गई होली देश का मान भंग करती है और नगर निवासियों के लिए अनिष्टकारी है, अतः इसे परिवर्जित करें। प्रदोष व्यापनी ग्राह्या पूर्णिमा फाल्गुनी सदा तस्याम भद्रा मुखम त्यक्त्वा पूज्या होला निशा मुखे। अर्थात पूर्णिमा की फाल्गुन की पूर्णिमा प्रदोष काल के समय की लेनी चाहिए और उसमें भद्रा मुख को त्याग कर रात्रि मुख में होलिका दहन करना चाहिए। रंगोत्सव शनिवार ये होलिका दहन का हो गया। अब हम लोग रंगोत्सव की ओर बढ़ेंगे, होली की ओर बढ़ेंगे। रंगोत्सव शनिवार 19 मार्च को सूर्योदय व्यापनी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा में मनाया जाना उचित रहेगा। 19 मार्च को होली जो है वह बताया जा रहा है कि 19 मार्च को होली सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगा। ज्योतिष के अनुसार 19 मार्च शनिवार को होली मनाई जाएगी। इस दिन कई शुभ मुहूर्त, शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और बुद्धादित्य योग उस दिन प्रकट होगा। इस दिन अमृत सिद्धि योग के साथ अन्य शुभ योग भी बन रहे हैं। व्यापार के लिए यह श्रेष्ठ योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए शुभ कार्य पुण्यदायी होते हैं। वहीं बुद्धादित्य योग में किए गए होली की पूजा घर में सुख शांति लाती है। ज्योतिष के अनुसार होलिका दहन के दर्शन से ही राहु, केतु और शनि का दोष शांत हो जाता है। होलिका दहन के समय यदि कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो 5 गोमती चक्र लेकर 21 बार अपनी कामना को मन ही मन दोहराएं। फिर गोमती चक्र को जलती होलिका में डाल दें, प्रणाम कर वापस लौट जाएं। इससे शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। होली मनाने के पीछे हिरण्यकश्यपु, होलिका और प्रहलाद की कथा तो सभी जानते हैं, लेकिन इस कथा से सीख क्या मिलती है ये लोगों को पता नहीं है। इस कथा से सीख मिलती है कि अपने बल, शौर्य, पद, प्रतिष्ठा का न तो अहंकार करें न ही दुरुपयोग करें। इससे व्यक्ति की आंतरिक शक्ति, संतुलन, स्वास्थ्य, सुख शांति व आयु का नाश होता है। अहंकार को नष्ट कर आनंद के साथ सबसे मिलना ही सबसे अच्छी होली है। अमीर खुसरो ने होली पर कहा है, खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पी के संग, रैनी चढ़ी रसूल की, सो रंग मौला के हाथ, जिसके कपड़े रंग दिए सो धन धन बांके भाग। खुसरो बाजी प्रेम की,
मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे, हारी भी तो पिया के संग। होली शिशिर और बसंत ऋतु का संधिकाल है। ऋतुओं का प्रभाव मानव शरीर और मन पर भी पड़ता है और त्रिदोष वात कफ पित्त के कारण बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा बसंत के मौसम का मध्यम तापमान शरीर के साथ मन को भी प्रभावित करता है। आलस्य की प्रवृत्ति होती है। इस अवस्था में अग्नि की परिक्रमा करने, नाचने गाने से स्वास्थ्य लाभ मिलता है। अग्नि का ताप जहाँ रोगाणुओं को नष्ट करता है, वहीं नाच गान शरीर में जड़ता नहीं आने देती। शरीर की ऊर्जा स्फूर्ति कायम रहती है। इसलिए आप देखते होंगे कि होली में जो होली का गान होता है वो उच्च स्वर में होता है। होली में जो थाप मृदंग बजता है वो उच्च मृदंग बजता है। इसका मूल कारण यही है और इसको वैज्ञानिक पद्धति से भी श्रेष्ठ माना गया है। जैसा कि बाज़ार में देखने को मिलता है कि बाज़ार की होली अलग और मतलब कहे तो गांव की होली अलग, उसको लेकर के क्या कुछ कहिएगा? देखिए, इस बार गांव और बाज़ार की होली अलग अलग होने की स्थिति है नहीं, क्योंकि पूर्णिमा 2 दिन बढ़ जाता है। तो चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को ही मूल रूप से होली मनाना चाहिए। होली में सात्विक प्रकृति होनी चाहिए। होली में रंग का प्रयोग ऐसा हो जो किसी को कष्टदायक या नुकसानदेह ना हो। इसलिए इस समय देखते होंगे कि पलाश के वृक्षों पर फूल भरे होते हैं और पलाश पुष्प से बने रंग बहुत पवित्र माना गया है होली के लिए, जिसको इस्तेमाल कर रंग बनाया जाता था पहले। करना चाहिए आज भी, लेकिन विकृतियां हैं। आज बहुत तरह के रंग आते हैं, केमिकल के रंग हैं जो चेहरे को खराब कर सकता है, चेहरे पर दाग धब्बा पैदा कर सकता है, जो होना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ देवज्ञ श्री वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी जुड़े हुए थे और होली के बारे में आपको सारी जानकारी दी। और अगर कुछ जानकारियाँ छूट गई हैं और अगर आप चाहते हैं तो इनका दूरभाष नंबर इस वीडियो के नीचे में चल रहा है, वहाँ से आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनसे जानकारी ले सकते हैं। इनसे आप मिल भी सकते हैं और अगर कुछ समस्या हो तो उसको लेकर के भी मिल सकते हैं। फ़िलहाल हम आज इस वक्त आपके लिए साथ जुड़े थे होली को जानकारी लेकर के, और आपसे हम कहेंगे कि जो रंग लगाना चाहे सिर्फ उन्हीं को रंग लगाएं, ज़बरदस्ती किसी के साथ ना करें। और जैसा कि जिला प्रशासन का निर्देश है और निर्देशों के साथ ही होली मनाएं। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिला जोहार। धन्यवाद।